Dear 11th class students, in this video I am going to solve exercise 2.3. Here given NCERT questions, and first question is given निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं? कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर मीन्स रेंज निर्धारित कीजिए। यहाँ रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में गिवन हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 from exercise 2.3. In first part, given relation in ordered pair form 2 1 5 1 8 1 2 1 5 1 8 1 and 11 1 14 1 17 1 11 1 14 1 and 17 1. यहाँ 2 का F इमेज 1 है, मीन्स 2 1 से रिलेटेड है। 5 का F इमेज 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1 है, 17 का भी F इमेज 1 है। मैं बता चुका हूँ कोई भी रिलेशन एक फंक्शन होगा यदि उसके सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। मीन्स यदि सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होंगे तब वो रिलेशन फंक्शन होगा। यू आर सीइंग हियर all first element of ordered pairs are different here, so this given relation is a function. I may write here since each first element of all ordered pairs are different. So, given relation, this is a function. ये गिवन रिलेशन एक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक पहला एलिमेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंट है। सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए और सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट हो, यह आवश्यक
नहीं होता। कहने का अर्थ है कि कोई एक एलिमेंट दो से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी एक एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और अलग अलग एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं फंक्शन होने के लिए। सेकेंड पार्ट, गिवन रिलेशन हियर 21426364 214263 21426384 and 10-5-12-6-14-7 10-5-4-6-14-7 You are seeing here all ordered pairs में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, सो दिस रिलेशन आल्सो ए फंक्शन। दिस इज ए फंक्शन। थर्ड पार्ट, given relation 131525 13 and 1525 1525 here we may write since 1 is related 3 and 5, 1 यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और यहाँ 1 3 से रिलेटेड है और 1 5 से भी रिलेटेड है, सो दिस रिलेशन is not a function. This given relation is not a function. इस फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है और हमें यह बताना था कि यह रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो ये फर्स्ट रिलेशन फंक्शन है क्योंकि यहाँ प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है और फंक्शन होने के लिए यह आवश्यक होता है कि सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो। सेकेंड इज आल्सो ए फंक्शन एंड थर्ड इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। गिवन f(x) इक्वल माइनस मॉड्यूलस x। ये सभी जो फंक्शन गिवन हैं रियल फंक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, गिवन फंक्शन
fx इक्वल माइनस मॉड्यूलस x। यहाँ since fx will be defined for all real values of x, for all real values of x. So domain of fx equal set of real numbers that is represented by capital R, and for all real values are for all x, fx will be negative, since fx will be negative, for all x belongs to R. So we may write range of fx equal minus infinite 0, open interval minus infinite given fx equal minus modulus x and range of fx will be negative for all x belongs to R. So range of fx will be set of negative numbers or set of negative real numbers. This is answer. Second part, fx equal square root 9 minus x square. Second part, given function fx equal square root 9 minus x square, and here we to find domain and range of fx. Here we may write fx will be defined if 9 minus x square is greater or equal 0.
or we may write this x square is less or equal 9. X is less or equal plus minus 3. So we may write x greater x is less 3 and greater minus 3. So we may write here domain of fx equal closed interval minus 3 3. So domain of fx equal closed interval minus 3 3, and for all x belongs to minus 3 3 and for all x belongs to closed interval minus 3 3, the value of fx will be minus 3 3 क्लोज्ड इंटरवल माइनस 3 3 के लिए fx इक्वल स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 0 3 में होगी, विल बी क्लोज्ड इंटरवल 0 3. So range of fx is equal to closed interval 0 3. This is answer. Next question number 3. एक फलन fx इक्वल 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. फंक्शन गिवन है fx इक्वल 2x माइनस 5. तो वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट f0 for to find f0 we will put x equal 0 in fx. For find f0 we will put x equal 0. We put x equal 0, get f0 equal 2 into 0 minus 5 is equal to 0 minus 5 equal minus 5. This is answer. In second part we to find f7. Similarly, to find f7 we will put x equals 7. f7 is equal to 2 into 7 minus 5 equal 14 minus 5 9. This is answer. Similarly, you can solve third part. क्वेश्चन नंबर 4. फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रचित्रण करता है,
जो TC इक्वल 9c/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है T0, T28, T-10 एंड C का मान जब TC इक्वल 212। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन TC इक्वल 9c/5 प्लस 32 and we to find T0. So T0 is equal to we may write 9 into 0 by 5 plus 32 is equal to 32 degree. In second part, find T28. T28 is equal to 9 into 28 divided by 5 plus 32. Simplify this, we get 9 8 ja 72, 9 2 ja 18, 25 divided by 5 plus 32. 5 5 ja 25, 0 5 4 ja 20. We get 4 8 1 18.4 degree. And in third part, find T-10. Similarly, you can find T-10. And in fourth part, find value of C when TC equal 212. We put TC equal 212 equal 9C divided by 5 plus 32. We get 9C by 5 equal 212 minus 32 equal 0. 11 minus 3 8 1. 9C equal 180 into 5 is equal to 50 0 9 and C equal 900 divided by 9 equal 100 degree. This is answer. Next, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ भी फंक्शन गिवन है और रेंज फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल 2 minus 3x, f(x) इक्वल 2 minus 3x, x belongs to R and x greater 0. To find range of this function, let f(x) equal y
we may write y equal to minus 3x or 3x equal to minus y, x equal to minus y divided by 3. For x greater 0, 2 minus y by 3 is greater 0. Since x belongs to R, x greater 0, 2 minus y divided by 3 greater 0, or 2 minus y greater 0, or y is less 2. So you are seeing here value of y means value of function should be less 2. So we may write range of fx is equal to open interval minus infinite 2. This is answer. And second part, fx equal x स्क्वायर प्लस 2 एक वास्तविक संख्या है. सेकेंड, fx equal x square plus 2 and x is a real number. Let fx equal y. We may write y equal x square plus 2 or x square equal y minus 2 or x equal plus minus square root y minus 2. Since given x is real, so we may write for real x the value of y minus 2 greater or equal 0. So y greater or equal to. So we may write range of fx is equal to close to open infinite. यहाँ फलन की वैल्यू x के किस मान के लिए डिफाइन है, उन मानों का जो सेट होगा वो डोमेन होगा, और डोमेन फलन के किस मान के लिए डिफाइन है उन मानों का सेट रेंज होगा. तो हम यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड किए. इसके बाद अब ये चेक करते हैं कि x कब डिफाइन होगा. यहाँ देख रहे हैं यदि y माइनस 2 0 से कम होगा मीन्स निगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट इमेजिनरी होगा, बट गिवन x इज रियल सो y माइनस 2 शुड बी greater or equal 0 and y greater or equal 2, यानी y का मान
2 से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। y इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसीलिए 2 क्लोज एंड इनफाइनाइट ओपन। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, f(x) equal x, x is a real number। f(x) equal x and x is a real number। Let f(x) equal y, we may write y equal x। Since you are seeing here, for all real x, the value of y will be real, so range of f(x) is equal to set of real numbers, that is represent by capital R। This is answer। Next, here given in this exercise other important questions। Question number 1 is given f(x) equal ax plus b, where a and b are integer, and f minus 1 equal minus 5 and f3 equal 3। यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद ऑप्शन को चेक करेंगे किस ऑप्शन में a और b की वैल्यू करेक्ट है। फर्स्ट वी विल फाइंड f minus 1। फॉर दिस we put x equal minus 1 in f(x), we get f minus 1 equal minus a plus b, but given f minus 1 equal minus 5, so we may write minus a plus b equal minus 5। This is first equation। Next we will find f3। For this we put x equal 3 in f(x), we may write f3 equal 3a plus b, but given f3 equal 3, so we may write 3a plus b equal 3। Now we will solve equation first and second। minus a plus b equal minus 5 minus 3a plus b equal 3। Subtract equation second from first। Here sign will be changed, this negative, this is also negative, and this will be also negative। This cancel, minus 4a equal minus 8, a equal minus 8 divided by minus 4, 2, so we get value of a equal 2।
For to find value of B, we will put the value of A in any equation first or second. We put A equal 2 in equation first. -2 plus B equal -5, B equal -3. So we got the value of A equal 2 and value of B equal -3. Here we check option B, A equal 2, B equal -3. So here option B, A equal to B equal -3 is correct. Next, question number 2. Square root A square minus X square. A square minus X square. A is greater 0 का प्रांत फाइंड करना है. A is greater 0. Let fx equal y. Let fx equal y equal under root a square minus x square. यहाँ fx डिफाइन होगा जबकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा. Here fx will be defined if a square minus x square is greater or equal 0, or we may write this x square is less or equal a square, or x is less or equal plus minus a, and this we may write as x is less a greater minus a. So domain of fx, domain of fx is equal to closed interval. Here make equal sign minus a. This is answer. And here option B, option B, closed interval minus a is correct. Question number 3. fx equal square root 4 minus x plus 1 by square root x square minus 1.
Question number 3. Given fx equal square root 4 minus x plus 1 by square root x square minus 1 द्वारा परिभाषित फलन f का डोमेन फाइंड करना है। fx इक्वल स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डोमेन फाइंड करना है। हियर यू आर सीइंग fx will be defined if square root four minus x is defined when 4 minus x is greater or equal 0. 4 minus x is greater or equal 0 and x square minus 1 is greater 0 and x square minus 1 is greater 0। चूँकि यदि 4 माइनस एक्स 0 से लेस होगा मीन्स नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट रियल नहीं होगा। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि यदि ये 0 हुआ तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड है। सो वी मे राइट हियर एक्स लेस आर इक्वल 4 एंड एक्स स्क्वायर greater 1. We may write here x less or equal 4 and x greater plus minus 1. We may write x less or equal 4 and x less 1 here x greater 1 and less minus 1 means x greater is less or equal 4, x is less minus 1 greater 1 means x greater 1 is less or equal 4 and x is less or equal 4 x and x is less minus 1 and x is less minus 1. So we may write domain of fx, domain of fx is equal to open 1 closed 4 union minus infinite open 1. This is answer. So here option number
minus infinite, minus 1 minus infinite, here mistake, x is less minus 1. So here minus infinite to minus 1, or this we may write minus infinite minus 1 union 1 4. So here option A will be correct. So option A is correct. Next question number 4. Question number 4. Given fx equal 1 divided by 1 minus 2 cos x और रेंज फाइंड करना है। fx इक्वल 1 बाई 1 माइनस 2 cos x और इस फंक्शन की रेंज फाइंड करना है। सिंस we know that value of cos x is greater or equal minus 1 and is less or equal 1. So minus cos x is less or equal 1 and greater or equal minus 1, and minus 2 cos x, here p multiply by 2, we get minus 2 cos x greater or equal minus 2 is less or equal 1, and we may write by adding 1 minus 2 cos x greater or equal minus 1 is less or equal 3, and we may write 1 divided by 1 minus 2 cos x greater or equal 1 divided by minus 1 will be minus 1 is less or equal 1 by 3. And this 1 by 1 minus 2 cos x is equal to fx. So we may write fx greater or equal minus 1 is less or equal 1 by 3. So we may write range of fx is equal to closed interval minus 1 to 1 by 3. This is answer. And here option B minus 1 closed interval minus 1 1 by 3 is correct. Here option B closed interval minus 1 1 by 3 is correct. Next question number 5. fx इक्वल 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रांत तथा परिसर निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। यहाँ भी
जो गिवन फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। इसके बाद ऑप्शन चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गिवन f(x) इक्वल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 and this question number 5. Given f(x) equal 4 minus x divided by x minus 4, x minus 4. Here f(x) will be defined if x minus 4 is not equal 0. Since if x minus 4 equal 0, then f(x) equal infinite, who is not defined. So x minus 4 should be is not equal 0 or x is not equal 4. मीन्स x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती है। सो बी मे राइट डोमेन ऑफ f(x) is equal to r minus singleton set which element is 4, r minus 4, and for to find range of this function, let f(x) equal y. We may write y equal 4 minus x divided by x minus 4, xy minus 4y equal 4 minus x, or xy plus x equal 4 plus 4y, or xy plus 1 equal 4 plus 4y, or x equal 4 plus 4y divided by y plus 1. Here we get x equal 4 plus 4y divided by y plus 1, and here x will be defined. Here x will be defined if y plus 1 is not equal 0. Y plus 1 is not equal 0, or y is not equal minus 1. So we may write range of function f(x), range of f(x) is equal to r minus 1. This is answer. Now we check option. Here option C, domain equal r minus 4 and range equal r minus 1. Here option C is correct. Now you try to solve other questions
from this exercise, and I will solve some other questions from this exercise in next video. That's all in this video. All the best.